चलो देखो बेटा यहाँ पर गॉस का प्रमेय आज हम देखते हैं। देखो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग तैयार करके जाइएगा और इसको आज ही तैयार कर लीजिएगा। जान लीजिए आपका 5 अंक तैयार हो गया। ठीक है, देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। गॉस का प्रमेय, तो बेटा गॉस का प्रमेय क्या होता है? परिभाषा देखो यहाँ पर लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। समझो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ, यानी क्लोज सरफेस। जो पृष्ठ होना चाहिए एकदम से बंद होना चाहिए। ठीक है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पर उपस्थित लगे हुए या फिर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। देखो यहाँ अर्थात φE बराबर 1/ε0, φE बराबर 1/ε0। ठीक है, ये φE क्या है? ये वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, और ये Q/ε0 मतलब ये आवेश का 1/ε0 गुना है। ठीक है, अरे समझो यहाँ पर इसको बेटा हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि 1/ε0 गुणे Q। देखो तो 1/ε0 गुना है कि नहीं है? तो वही तो कह रहा है परिभाषा भी, इसी से बना है परिभाषा। क्या बना है कि किसी बंद पृष्ठ से, इतना ध्यान रखना, गॉस का प्रमेय कब लागू होता है? जब पृष्ठ क्या हो? बंद हो। खुले हुए पृष्ठ पर नहीं लागू होता है। गॉस का प्रमेय कब लागू होता है? जब पृष्ठ बंद होता है तब लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी बंद, देखो ये पृष्ठ क्या है? बंद है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित या लगे हुए, तो यहाँ लगे हुए लिखा है, चाहे लगे हुए को हो चाहे उपस्थित को हो, उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φE बराबर Q/ε0। ठीक है, तो बेटा ये हो जाता है परिभाषा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेरिवेशन भी करना पड़ता है। तो देखो बेटा डेरिवेशन में कर दिया है प्रूफ, इसको सिद्ध करो कि क्या होता है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा? कुछ नहीं किया है, जो हमने किया है उसको मान लिया है। प्रूफ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता है, तो मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो किया है वो मान लिया है। तो क्या माना है हमने यहाँ पर? देखो माना है कि माना एक बंद पृष्ठ है। क्या माना है? एक बंद पृष्ठ है। ये देखो क्या है, ये पृष्ठ एकदम क्लोज है ना, बंद है। तो माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। फिर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या किया हमने? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, ये जो क्षेत्रफल dA हमने यहाँ से यहाँ देख रहे हो, ये dA बहुत छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया हमने dA। इसकी कल्पना कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं। ठीक बेटा, तो कल्पना कर लिया, माना उसको। फिर क्या कहा? सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो हमने फिर क्या किया, ये जो क्षेत्रफल माना था, समझ रहे हो, जो छोटा क्षेत्रफल मैंने माना था, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं पहले। बात तो समझो, ये क्या है? एक क्लोज सरफेस, यानी बंद पृष्ठ है। ठीक, अब बंद पृष्ठ है, उसमें एक आवेश क्या हुआ है? रखा है बिंदु O पर। ठीक, उसके बाद बेटा हमने क्या किया? इसी पृष्ठ में हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल dA मान लिया है। dA क्यों माना है? dA इसलिए माना है कि dA जो है, पहले इससे गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और जैसे इससे गुजरना निकल जाएगा, बस इसका हम समाकलन कर देंगे, पूरे का निकल जाएगा। अरे ये तो पढ़े ही होंगे ना, समाकलन क्या करता है? समाकलन किसी छोटी छोटी राशि को जोड़ के बड़ा कर देता है, अवकलन से घटा देता है। समाकलन जोड़ता है, अवकलन घटाता है। ठीक है, अवकलन बड़ी राशि को क्या करता है? छोटा कर देता है, और समाकलन छोटी राशि को उठा के बड़ा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा करेंगे क्या? यहाँ पर हम करेंगे समाकलन। पहले dA से निकाल लेंगे, उसके बाद इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या देखो बेटा क्या किया हमने, निकालेंगे तो क्या होगा? d φE बराबर
ई वेक्टर डॉट डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए। ये बेटा होता है विद्युत फ्लक्स का, ठीक है, ये आप लोग वहाँ पढ़े होंगे जब विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो। और यहाँ देखो जब इसको हम बेटा वेक्टर प्रोडक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ये कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हो। ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से देखो यहाँ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया। ये क्या बेटा निकाला हमने, जो ये हमने निकाला है, इसको जो हमने निकाला है तो ये क्या निकाला है, ये बेटा जो है ये है डी ए क्षेत्रफल, यानी ये छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस संपूर्ण ये जो लिखा है ना छोटे से क्षेत्रफल जो हमने माना था उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आया, डी फाई ई बराबर डी ए कॉस थीटा। हमने इसको डी फाई क्यों बोला बेटा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल के निकाल डी ए के निकाल रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल के निकाल रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, ठीक है। अब हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण के लिए कैसे निकालेंगे, इसी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, बस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर करते क्या है इसका समाकलन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक बेटा। अब करेंगे क्या, जो डी फाई ई इसका कर देंगे इंटीग्रल, तो उसको क्या मानेंगे, फाई मानेंगे, फाई ई बराबर, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते ही हैं, तो फाई ई बराबर इंटीग्रल डी फाई ई, तो बेटा डी फाई ई हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि डी फाई ई का मान कितना होता है, बताओ डी फाई ई का मान कितना होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। बेटा आप जानते हो ई का मान पता है आपको, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर, ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अभी हमने बेटा डी देखो ये इसका मान बताया था, आप लोगों को पहले ही पढ़े होंगे वहाँ पर स्टार्टिंग में जब विद्युत आवेश पढ़ा रहे तब, वहाँ पर ई का मान बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रखो इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ए कॉस थीटा, एक सेकंड बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, ई के वैल्यू को पुट कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएंगी, जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये बेटा क्यू इंटू क्या क्यू, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये आ गया फाई ई बराबर इतना। अब आप देखो बेटा ये जो है इसको अब थोड़ा डायरेक्ट इसका मान याद रखना, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देना ऐसे करके कि इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, जो इसका मान होता है वो 4 पाई होता है, कितना होता है 4 पाई होगा, ठीक है। ये बेटा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद कर लेना कि जो इसका मान होगा वो कितना होगा 4 पाई। देखो बेटा यहाँ पर हम अगर आपको समझाएं थोड़ा सा, तो देखो अगर आप वृत्त की बात करते हो, वृत्त आपको याद रखने के बाद थोड़ा ट्रिक से समझ भी लो। देखो बेटा यहाँ वृत्त की बात अगर हम करें, ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, ठीक है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। और ये क्या है बेटा, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है। क्या है, बंद पृष्ठ। देखो बेटा वृत्त जो होता है ये गोला हो भी चलेगा। देखो बेटा रिंग में और गोला में अंतर होता है।
जो रिंग होता है वो छल्ला टाइप में होता है, ठीक है। वो रिंग क्या होता है, छल्ले टाइप में। जैसे एक रिंग हुआ जो मैंने बनाया तो ये रिंग हुआ, ये छल्ले टाइप में हुआ। गोला की अगर बात करें हम, जैसे तो गेंद हो गया आपका, ठीक है। जो गेंद होता है ना वो गोलाकार होता है। फुटबॉल तो खैर वो हो जाता है, फुटबॉल भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो रिंग होता है जिसमें हम रिंग की तरह अंगूठी ऐसे डाल सकते हैं, जैसे हमारी अंगूठी की रिंग हो गई इस तरह से, ठीक है। इसमें छेद होता है वो रिंग होता है, ठीक है ना। तो उसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई होती है। और जो गोला होता है जैसे गेंदा हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, इसका कितना होता है, 4 पाई, इसका दूना हो जाता है। तो समझो कि वही संपूर्ण पृष्ठ है, उसका हम क्या रख रहे हैं, 4 पाई रख रहे हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पर रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। अब देखो बेटा यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बचा बताओ, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 जिसे कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो बेटा हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। नहीं दिख रहा है क्या वहाँ पे, ठीक है, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखो बेटा लिख देना। इसके नीचे लिखना है आपको कि फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें इसी को सिद्ध करना था, लिख देना यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटा इतना आप करोगे 5 नंबर का होगा, 2 नंबर परिभाषा का, 3 नंबर डेरिवेशन का, तो आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 नंबर पाने का तरीका होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो, कहीं नहीं समझ में आया हो तो बेटा कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूंगा, दोबारा समझा के एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसान है, हमने किया क्या है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। नहीं बेटा इसे नहीं बनाना है, ये तो मैं समझाने के लिए बनाया था, बस आपको ये बना लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमने किया क्या है, हमने क्या किया, पहले गॉस का परिमेय जो होता है उसका परिभाषा लिखा। परिभाषा कैसे लिखा, इस फार्मूले से लिख दिया। फार्मूला कैसे बनाया हमने, देखो हमने बोले, हम क्या बोले बेटा यहाँ पर, देखो हम यहाँ बोले हैं यही जो लिखा वही बोल दिए हैं। जो यहाँ पर क्या लिखा है ये, कि किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक। सिंपल से ये बोल दिया है। फिर हमने क्या किया है, एक वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ माना है, उसमें एक उपस्थित आवेश माना है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक क्षेत्रफल dA ले लिया है, और हमने dA के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है, जो कितना आया है, d फाई ई बराबर EdA cos थीटा, ठीक। हमने क्या किया, अब मुझे निकालना क्या है, संपूर्ण निकालना है, तो हम छोटे के लिए निकाल लिए हैं, संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे, संपूर्ण हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसका समाकलन कर दिया है, तो पूरे का मिल गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको करना है और आपको बहुत ही आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। ये बेटा 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ के तैयार करके ज़रूर जाइएगा, आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।